नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी2 के संदर्भ में हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो कि दोस्तों ये यूथ कंपटीशन के बुक से हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डीसी जनरेटर को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे ज़रूर देखें। दोस्तों, इसी में से आपके प्रश्न फंसेंगे, जो कि टीजी2 हो, चाहे यूपीआरवीएनएल हो या डीआरडीओ हो। कोई भी एग्ज़ाम हो टेक्निकल का, यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। दोस्तों, इस समय इतनी सारी वैकेंसी हैं, अच्छा मौका है, मौका अच्छा है और आप चौका मार दीजिए, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी अब नहीं आने वाली है। दोस्तों, रेलवे में भी लगभग 40 से 50 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, जो कि लोको पायलट यानी एएलपी की और टेक्नीशियन की, जो कि इसमें आईटीआई मान्य होते हैं। और आपके पास अच्छा मौका, अगर आप अच्छे से इस समय तैयारी कर रहे हैं तो लगभग आपके हाथ में 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों, और बार्क से काफ़ी सारी वैकेंसी निकलनी बाकी है, जो कि आपने अभी देखा ही था। परमाणु विभाग ने अपना पूरा ब्यौरा दिया था कि उसकी विभाग में कितनी सारी वैकेंसियां खाली हैं। इसीलिए दोस्तों, आप तैयारी में लग जाइए। किसी भी चैनल से आप लग सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो मेरे से पढ़िए, वरना आप किसी भी चैनल से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। आप अपना सिलेक्शन पक्का करिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। आपको बताऊंगा कि आपको इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। चल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज हमारा पहला प्रश्न है, जो कि दिया हुआ है डीसी मोटर के। ये प्रश्न है दोस्तों, डीसी धारा मोटर का शाफ्ट बला घूर्ण आर्मेचर बला घूर्ण से डेड डैश हानि के कारण कम होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन के कारण। चलिए दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन आप खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको डिटेल से समझाया जाए। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी2 की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम इसे जल्दी से पूर्ण कराना चाहते हैं, ताकि ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको मॉक टेस्ट दे सकें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डिस्क धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल डैश डैश। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यहाँ पर इसका फार्मूला देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शंट मोटर। दोस्तों, यहाँ पर इसका संबंध आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है कुछ। मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर आपका पुष्टि करता है यही। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शंट एवं कंपाउंड मोटर दोनों में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, मोटरों में अतितापन ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या है। राइट आंसर ओवरलोड होना। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी शंट मोटर में उत्पादित बल आघूर्ण अनुपातिक होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि आर्मेचर धारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसका फार्मूला से इसका संबंध देख सकते हैं, जहाँ की टी बराबर बल आघूर्ण और आई ए बराबर आर्मेचर धारा, फाई बराबर फ्लक्स दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, दिए गए मोटर्स में से किसमें सबसे खराब गति नियंत्रण है। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इस प्रकार दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी मोटर। जो कि दोस्तों इसकी अगर इसे बिना लोड के चलाओगे तो इसकी गति इतनी काफ़ी तेज हो जाती है, यानी अनंत हो जाती है। अगर इसे बिना लोड के चलाओगे तो इसमें रोटर बाहर आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस
किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोटर का आर्मेचर जल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध देख सकते हैं आप। आपका अगला प्रश्न है जो कि इस प्रकार दिया हुआ है, यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 39 खांचे हैं जिसमें 12 चालक प्रति खांचे हैं, तब कुल चालकों की संख्या है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 468। जो कि आप इसे पेन कॉपी उठाइए और सॉल्व करिए। क्या आपको ये सवाल आता है? अगर नहीं आता तो इसमें देखकर इसे सॉल्व करिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, या खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। दोस्तों अभी आपको मैंने बताया यह खुला चलेगी यानी बिना लोड के चलेगी तो इसकी बहुत स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, फील्ड जो खुला होता है तभी इसकी खतरनाक गति हो जाएगी। दोस्तों वो सीरीज मोटर में जो है उसमें लोड नहीं रखेंगे तो उसकी खतरनाक गति हो जाएगी, और इसमें जो है फील्ड खुल जाएगा तब। आपका अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। बाकी सभी का 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोगी नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्युत भार में परिवर्तन के साथ बदल जाता है, इसलिए उपयोग नहीं किए जाते। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, दी गई आकृति में प्रदर्शित प्रतीक दर्शाता है। दोस्तों प्रतीक क्या दर्शाता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि डीसी मोटर। यहाँ पर दोस्तों आपका जो प्रतीक बना हुआ है वो डीसी मोटर को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग रेलवे इंजनों में इसके उच्च स्टालिंग बलाघूल के कारण किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी मोटर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सीरीज मोटर का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। जैसे सीरीज मोटर क्रेन में करते हैं, हाईएस्ट में करते हैं, ट्राली कार में करते हैं, कन्वेयर में करते हैं, इलेक्ट्रिक में करते हैं, लोकोमोटिव में करते हैं। आप शंट के उपयोग देख लीजिए, शंट मोटर के लेथ मशीन में करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में करते हैं, ब्लोअर में करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में करते हैं, स्पिनिंग एवं वेविंग मशीन में करते हैं। दोस्तों यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्नों पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से पूछ लिया जाता है क्रेन में कौन सी मोटर लगती है, तो आपको बताना होता है सीरीज मोटर। इस तरह के इसमें प्रश्न बनते हैं। कंपाउंड मोटर में जैसे शेयर, पंच, एलिवेटर, कन्वेयर, रोलिंग मिल आदि। यूनिवर्सल में घरेलू उपकरणों में जैसे मिक्सर मशीन में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 पॉइंट स्टार्टर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 पॉइंट स्टार्टर की तुलना में 4 यानी 4 पॉइंट स्टार्टर में मूल अंतर क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। यह इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका अगला प्रश्न है, एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर क्रेन के लिए। अभी मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ सभी मोटरों का प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न पर, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होते हैं? राइट आंसर शंट एवं कंपाउंड मोटर में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनके उपयोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है?
राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि वोल्टेज कंट्रोल विधि है। दोस्तों यहाँ डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं क्या क्या यहाँ पर जानकारी दी हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर भी देख लेना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीकी सामान्य गति में अधिक गति प्रदान करती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र यानी फील्ड कंट्रोल विधि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर के आर्मेचर में किस तरह के खांचे का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर अर्धसंवृत प्रकार का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, जो कि देख सकते हैं, यदि डीसी मोटर के फील्ड का एक्साइटेशन स्थिर है तो मोटर में उत्पन्न टार्क निम्नलिखित के समानुपाती होता है। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर करंट। दोस्तों यहाँ से इसका संबंध आप निकाल सकते हैं खुद से। चलिए आपका अगला प्रश्न है, एक 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किसे स्टार्ट करने के लिए होता है। राइट आंसर दोस्तों शंट एवं कंपाउंड मोटर में। दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी आप ले लीजिए, जैसे 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग सीरीज मोटर में किया जाता है, 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग शंट मोटर में किया जाता है, जबकि 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कंपाउंड मोटर में किया जाता है। यहाँ से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सवाल बनते हैं, जो कि आप इन्हें याद कर लीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक डीसी शंट मोटर गतिशील करने के लिए एक डेड डैश वाले प्रवर्तक यानी स्टार्टर को प्राथमिकता दी जाती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 पॉइंट स्टार्टर, जो कि अभी आपको मैंने बता दिया है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न, कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तब क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। दोस्तों अगर उसका क्षेत्र यानी फील्ड खुल जाए तो उसकी गति काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, यानी अनंत हो जाएगी, जो कि दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। चलिए आप अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हानियाँ घटा करके बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड क्या है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर इसका आप संबंध निकाल सकते हैं, जो कि डिटेल से दिया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को विपरीत कर दिया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि यह समान दिशा में चलने लगेगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बी वर्ग की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित से अधिक तापमान जाने की अनुमति है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 55 डिग्री सेल्सियस, जो कि दोस्तों यहाँ पर सारी आप वैल्यू याद कर सकते हैं, जो कि वाई का तापमान होता है 90 डिग्री, ए का 105 डिग्री और ई का 120। दोस्तों ये तो आपको मुजबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ई का देख सकते हैं, बी का 130 है, एफ का 155 है, एफ का कई बार पूछा जाता है, काफ़ी एग्जामों में एफ का पूछा गया है, एच का 180 और सी का 180 के ऊपर होता है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, जो कि यूपी आर्विनियल TG2 में पूछा गया है 2015। एक मूलभूत वलय
डीसी जनरेटर 90 चक्र प्रति सेकंड से घूमता है तो प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 180, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रति सेकंड बराबर 90 गुणे 2 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिष्ट धारा मोटर, डीसी मोटर कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। एक धारा प्रवाहित कुंडली का एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है बल का अनुभव करती है, यह नियम दिया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डीसी मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। गति नियंत्रण की वाड लियोनार्ड विधि में किसके संयोजन को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा में उल्टा किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मोटर आर्मेचर टर्मिनल। दोस्तों डीआरडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, आप तैयारी में अच्छे से लग जाइए क्योंकि दोस्तों इसका लास्ट दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना है, जो कि बी वालों का एग्ज़ाम होने वाला हो, मतलब एडमिट कार्ड आ चुका है, उनका एग्ज़ाम होने वाला है। आप भी तैयारी में लग जाइए, इसका एग्ज़ाम भी आने वाला जो कि आपका टेक्नीशियन का है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों दिसंबर के लास्ट में पक्का इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि इसकी प्रक्रिया इस बार काफ़ी तेज़ दिख रही है। आपका अगला प्रश्न है डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त है। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि पश ईएमएफ बराबर 1/2 गुणे सप्लाई वोल्टेज है। चलिए आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में कम से कम 5 लोगों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल पाए। यहाँ पर यूथ कंपटीशन का सॉल्यूशन चल रहा है। 230 वोल्ट को डीसी सीरीज मोटर 230 वोल्ट एसी से सप्लाई लगी है तब यह? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कम दक्षता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि एक डीसी श्रेणी मोटर यानी डीसी सीरीज मोटर क्या है? राइट आंसर दोस्तों को इसको लोड पर हरदम यानी लोड पर ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर बिना लोड के स्टार्ट करोगे तो इसकी गति काफ़ी तेज हो जाएगी, वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए, रोटर बाहर आ जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर की गति लगभग स्थिर रहती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शंट मोटर की। दोस्तों शंट मोटर की गति स्थिर रहती है लगभग। आपका अगला प्रश्न है जो कि डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है तो पश ईएमएफ का यानी आर्मेचर प्रतिरोध है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धारा बराबर वोल्टेज माइनस ईएमएफ अपान आर्मेचर प्रतिरोध, जो कि आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी मोटर का पश ईएमएफ निम्नलिखित पर निर्भर करता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों इसका संबंध आप यहाँ से देख सकते हैं 5ZNP/60A इसका फार्मूला होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। संयुक्त पद डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित को आपस में परस्पर बदल करके प्रभावी ढंग से विपरीत की जा सकती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर कनेक्शन। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी मोटर को निम्नलिखित द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर द्वारा इसे पहचाना जा सकता है और एसी में जो है स्लिप रिंग लगी होती हैं, आप उससे पहचान सकते हैं। डीसी मोटर के परावर्तक यानी स्टार्टर का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है।
यदि डीसी मोटर यानी डीसी सीरीज मोटर शून्य भार पर नो लोड पर प्रारंभ की जा सकती, यानी कोई भार नहीं है, आप अगर उसे स्टार्ट कर दोगे तो उसकी खतरनाक गति पकड़ लेगी और आपका रोटर उसमें उखड़ सकता है, मशीन बर्बाद हो सकती, जल सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से आप इसका संबंध देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, द टॉर्क ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर, यानी टी प्रोपोर्शनल यानी बलाघूर्ण प्रोपोर्शनल फाई यानी फ्लक्स और आर्मेचर धारा डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा आर्मेचर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा बदलने से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2। स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या 2 होते हैं, जिस पर बैरिंग लगी होते हैं, जिसमें आर्मेचर शाफ्ट लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में ब्रशों में अत्यधिक तनाव होने का कारण है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि डीसी शंट मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और उसकी फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं कई बार रिपीट हो रहे हैं, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से डीसी मोटर की कौन सी खराबी का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों इसमें आप कौन सी खराबी का पता लगा सकते हैं। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्राउंडेड फील्ड कॉइल टेस्ट। यहाँ पर जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं ग्राउंडेड फील्ड टेस्ट किया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मोटर की रेटिंग किसमें की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एचपी यानी हॉर्स पावर में की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न डीसी मोटरों के प्रकारों का उनके अनुप्रयोगों के साथ मिलान करो। दोस्तों सीरीज मोटर किसमें काम में लेते हैं। दोस्तों सीरीज मोटर जो है आप देख सकते हैं, सीरीज मोटर यहाँ से मिलान कर सकते हैं। दोस्तों सीरीज मोटर जो है ट्रैक्शन कार्य के लिए, और शंट मोटर जो कार्य में ली जाती है वो मोटर जनरेटर सेट में शंट मोटर का कार्य होता है, और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो है वो एलिवेटर में इसका प्रयोग करते हैं, और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का बूस्टर सेट में करते हैं, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इनका प्रयोग यहाँ होता है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जो कि सीरीज मोटर का जो ट्रैक्शन कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, शंट मोटर जनरेटर सेट में प्रयोग की जाती है, कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर एलिवेटरों में प्रयोग की जाती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बूस्टर सेट में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी सीरीज मोटर वहां प्रयुक्त होते हैं जहां डेड डैश प्रारंभ बल आघूर्ण वांछित हो। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उच्च। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर का कोड़ी वेग ओमेगा यानी रेडियन प्रति सेकंड है, मोटरों की चाल आरपीएम में होगी। दोस्तों इसको आप हल करेंगे, क्या आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए
आ रहा है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हल करके बताया गया है, आप भी यहाँ से समझ लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति कंट्रोल। दोस्तों आवृत्ति कंट्रोल इसकी प्रक्रिया नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों परिवहन वाहनों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली मोटर डैश डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डीसी सीरीज मोटर। जैसे कि रेलवे में लगती है डीसी सीरीज मोटर, आप जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो कि डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है? दोस्तों सीमित करंट, यानी दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि स्टार्टिंग करंट को सीमित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इससे स्टार्ट जो स्टार्ट होगी उसके करंट को, जो काफ़ी ज़्यादा करंट आता है उसको सीमित करना होता है, ताकि मोटर जलने ना पाए। चलिए आपका अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ डैश डैश होता है। राइट आंसर शून्य होता है। बैक ईएमएफ स्टार्टिंग के समय शून्य होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी 4 पोल डीसी मोटर में डीसी मशीन में क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वैकल्पिक पोल उत्तर व दक्षिण होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर किस भाग को देखकर पता लगाया जा सकता है? दोस्तों इसको कम्यूटेटर देखकर आप पता लगा सकते हैं कि यह डीसी मोटर है या नहीं। एसी मोटर में दोस्तों स्लिप रिंग लगती हैं, जो कि आप जानते हैं। 5 HP तक की डीसी मोटर में सामान्यतः डैश डैश होते हैं। राइट आंसर 2 पोल्स, यानी 2 पोल होते हैं। और 5 HP तक की डीसी मोटर में 2 पोल्स होते हैं, और इससे अधिक में। अगला प्रश्न है, जो कि इनमें से क्या आवश्यक रूप से डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कम कीमत। डीसी मोटर की कीमत एसी मोटर की तुलना में अधिक होती है। डीसी मोटर का उच्च प्रारंभिक बलागुण होता है, तथा साथ साथ स्थायित्व की गति बड़ी रेंज भी प्राप्त की जा सकती है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? राइट आंसर मशीन टूल्स में। अगला प्रश्न है, नो लोड पर श्रेणी मोटर की चाल डैश डैश होती है। दोस्तों इसकी अनंत होती है, जो कि आपको मैंने कई बार पिछले प्रश्नों में बता दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते, यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो। राइट आंसर दोस्तों मोटर जल जाएगी। बैक ईएमएफ नहीं होगा तो मोटर जल जाएगी आपकी, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर थायरिस्टर। अगला प्रश्न है, स्टार्टर का मुख्य कार्य है। राइट आंसर स्टार्टिंग, यानी चालू होने पर धारा के अंतर्वाह यानी प्रवाह को सीमित करने के लिए, अब जो कि आपको पिछले प्रश्नों में मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न, किसके अनुप्रयोग में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों मशीन टूल्स और ड्राइव में। अगला प्रश्न, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न का अंतर विनिमय करके विपरीत किया जा सकता है। राइट आंसर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय अथवा आर्मेचर टर्मिनल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डैश डैश मोटर को चालू करने और चलाने के लिए 4 बिंदु स्टार्टर यानी 4 पॉइंट स्टार्टर डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डीसी यौगिक शंट मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी शंट मोटर में चाल होती है। राइट आंसर आर्मेचर धारा
पर निर्भर नहीं करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन आप खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम इसको काफ़ी फास्ट कंप्लीट कराना चाहते हैं ताकि आपको मॉक टेस्ट दे सकें। आपका अगला प्रश्न है जो कि मशीन औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि शंट मोटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि राइट आंसर दोस्तों इनमें से, चलिए देखते हैं, इनमें से कोई नहीं है। यह मोटर की चाल को सीमित करता है, ये नहीं होगा। यह मोटर को स्टार्ट करता है। यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। नीचे दिया गया टार्क लोड वर्क किसकी विशेषता को दर्शाता है। राइट आंसर दोस्तों, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीसी सीरीज मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर में यदि पूर्ण भार पर सीरीज एम्पियर टर्न शंट एम्पियर टर्न से ज़्यादा है तो शंट मोटर की तुलना में इसकी शुरुआती बलाघूर डेड डैश होगा। राइट आंसर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी शंट मोटर में एक समान गति संभव है, इसलिए उनका प्रयोग डेड डैश में किया जाता है। राइट आंसर लेथ मशीन में। ये कई बार रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं दोस्तों ये कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर में राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टार्क एवं गति नियंत्रण संभव है। दोस्तों आप लगातार पढ़ाई करते रहें, क्योंकि कई एग्ज़ाम नज़दीक है। IOCL का एग्ज़ाम भी होने वाला, जो कि आप देख सकते हैं, और DRDO UPPCL TG2 काफ़ी एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ गए हैं। और दोस्तों मतलब जो नई वैकेंसी भी आने वाली हैं, जैसे कि ALP है, टेक्नीशियन है, और बार्क में आने वाली है, NFC में काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। आप अच्छे से तैयारी करते रहें, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हो जाएगा। जो कि दोस्तों आप अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आप ऐसे रह जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको मौका कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों 2024 में चुनाव है, आप लगातार तैयारी करते रहें ताकि आपका सिलेक्शन इसी में हो जाए, नहीं तो आपका सिलेक्शन फिर होने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों इतनी सारी वैकेंसियां अब जल्दी आने वाली नहीं हैं। चलिए दोस्तों रेलवे में जो ALP की और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, लगभग 40 से 50 हज़ार के अंतर्गत वैकेंसी आएंगी, जो कि आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका होगा। दोस्तों इसमें ITI वाले अधिकतर लगते हैं, डिप्लोमा वाले भी इसमें लगते हैं, जो कि ITI वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका होता है। चलिए आप अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। किसी डीसी मोटर में यदि स्टार्टर में प्रतिरोध रेजिस्टेंस लघु यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यानी ओम मीटर में उसकी जांच करें और अगर ज़रूरत लगे तो बदल दें, ये इसका सही उत्तर है। किसी डीसी मोटर में यदि स्टार्टर में प्रतिरोध लघु यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ओम मीटर में उसकी जांच जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी मोटर में गति नियंत्रण हेतु प्रयुक्त आर्मेचर डाइवर्टर विधि में जब आर्मेचर धारा को डाइवर्टर की सहायता से कम किया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स डेड डैश है तथा मोटर की गति डेड डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बढ़ती घटती है, इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि डीसी मोटर में कम्यूटेटर की तरह सतह खुरदुरी है, निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना सबसे अधिक है। राइट आंसर कार्बन ब्रशों पर चिंगारी होने की चिंगारी होगी, उत्पन्न होगी, इसकी चिंगारी होने की संभावना अधिक होती है। डीसी
कंपाउंड मोटर में मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने हेतु डैश डैश होते हैं। राइट आंसर दोस्तों शंट एवं सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। शंट मोटर को डैश डैश के द्वारा चालू किया जा सकता है। राइट आंसर 3 पॉइंट एवं 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। जो स्टार्टर वाला है आप उसे काफ़ी अच्छे से तैयार कर ले और कहीं कॉपी में लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं है तो। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला नियम है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों जो जनरेटर में होता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के लिए राइट आंसर दोस्तों विरोध करने वाला होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। फार्मूला दिया हुआ है बैक ईएमएफ, यानी ईएमएफ बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध इसका होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा की गणना का सूत्र क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा बराबर वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपान आर्मेचर प्रतिरोध होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ से ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, हम काफ़ी स्पीड में करा रहे हैं, अगर आप इसे ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन एक बार अपनी नज़रों से ज़रूर देख लें ताकि आपको एग्ज़ाम हाल में ये याद आए। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः होता है। राइट आंसर दोस्तों लगभग 1 से 10 ओम होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये कई बार सवाल रिपीट हो गया है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप दोस्तों यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान होगा, तभी आप इसमें मान लो इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। नहीं तो आप इसमें काफ़ी हार्ड सवाल पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह के सवाल होते हैं। यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आप पेन और कॉपी उठाइए और इसे सॉल्व कीजिए। क्या आपका उत्तर इतना आ रहा है? 120 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? राइट आंसर दोस्तों 20 एम्पियर। दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए कि आपका 20 एम्पियर आ रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी मोटर में आर्मेचर ड्रम को लेमिनेट बनाया जाता है जिससे कि राइट आंसर दोस्तों एडी धारा भंवर धारा यानी भंवर धारा का मान कम रहे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसका फार्मूला देख सकते हैं भंवर धारा यानी एडी धारा का। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। किसी वैद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। राइट आंसर शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। अगला प्रश्न है, कुमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से राइट आंसर घूर्णन गति घटती है। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता डैश डैश के समान होती है। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता किसी भी मोटर के समान नहीं होती, क्योंकि लोड धारा वृद्धि के साथ साथ मोटर की गति भी बढ़ जाती। इसका कारण यह है कि लोड वृद्धि से मोटर की परिणामी फ्लक्स घटता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है।
सीयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर एवं रोलिंग मिल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मोटर है। दोस्तों इसे कमेंट करें, क्या इसका कौन सी मोटर इसमें प्रयोग की जाएगी। दोस्तों अभी मैंने कई बार आपको इन मोटरों का प्रयोग दिखाया है, आप जान सकते हैं। दोस्तों इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये कमेंट के लिए आपको ये सवाल छोड़ रहा हूँ, आप इसे कमेंट ज़रूर करें। क्या आपको इतने जल्दी याद हो गया है कि नहीं याद हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। 4 पॉइंट वाले स्टार्टर का प्रयोग मुख्यतः निम्न प्रकार की मोटरों के साथ किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है। यह गति परिवर्तन होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, सामान्य से अधिक गति के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। वार्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोनों दिशाओं में सामान्यता से कम अथवा अधिक गति के लिए करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैद्युतिक मोटर की बियरिंग द्वारा अत्यधिक शोर पैदा करने का कारण होता है। राइट आंसर दोस्तों ग्रीस का ना होना, ये एक कारण होता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, जो कि हम रोज 100 प्रश्न करा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ये होते हैं। अगर दोस्तों इन्हें डिटेल से कराने लगे तो कम से कम 2 ढाई 3 घंटा तो लग ही जाएगा 100 प्रश्न कराने में, जो कि आप अदर चैनल में देख सकते हैं। 20-25 प्रश्न में ही 1 घंटा हो जाता है, जो कि हम 35 से 40 मिनट में ही 100 प्रश्न करा दे रहे हैं। इसीलिए हमें इसमें व्याख्या करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए हम जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को करा रहे हैं। दोस्तों ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं आपको PDF की बात करें तो मैंने एक चैनल टेलीग्राम पर बनाया है, आप उसे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF दे देता हूँ। KK एग्ज़ाम फाइट PDF चैनल के नाम पर मेरा चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करके दोस्तों वहीं पर मैं PDF दे दूँगा, वहीं पर से आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।